हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 डिस्कस। तो चैप्टर नंबर 17 का हमारा 78 नंबर पॉइंट है डाइफोन्स का। तो हमारे एक थे डिप्थोंग्स और ये हैं हमारे डाइफोन्स, तो दोनों अलग अलग हैं, तो कन्फ्यूज़न मत होना। तो 78 नंबर पॉइंट है हमारा डाइफोन्स का। तो डाइफोन्स होते क्या हैं, तो लिखा हुआ है हमारा 2 कॉन्जिक्यूटिव वोवल्स। तो जब हमारे वोवल्स के साथ लगातार एक और वोवल की साउंड आ जाए तो उसको हम डाइफोन्स बोलते हैं। एंड 2 सेपरेटेड सिलेबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एंगुलर साइंस। तो इसके भी हमारे एंगुलर साइन रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो पहला हमारा एंगुलर साइन है ये वाला जिसका मुंह ऊपर से खुला हुआ है, और ये वाला हमारा दूसरा है जिसका नीचे से मुंह खुला हुआ है। दीज साइंस आर कॉल्ड डाइफोन्स। तो इनको ही हम डाइफोन्स बोलते हैं, और कब कब ये हमारे यूज़ किए जाते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो पहला इसके अंदर लिखा हुआ है द फर्स्ट साइन, ये वाला साइन है फर्स्ट, represented a dot vowel followed by any other vowel। जब हमारे डॉट वोवल के साथ कोई और वोवल की साउंड आ जाए तब उस कंडीशन में हम ये वाला एंगुलर साइन यूज़ करते हैं जिसका मुंह ऊपर से खुला हुआ है, ये वाला हम एंगुलर साइन यूज़ करते हैं। एंड सेकंड ये वाला आर रिप्रेजेंटेड डैश वोवल फॉलोड बाय एनी अदर वोवल। तो हम डैश की कंडीशन में जब हमारे डैश के साथ कोई और वोवल की साउंड आती है तब हम ये वाला एंगुलर साइन यूज़ करते हैं। तो ये होगी हमारी डॉट की कंडीशन के साथ हम ये वाला यूज़ करते हैं एंगुलर जिसका ऊपर से मुंह खुला हुआ है, और डैश वाली कंडीशन में हम ये वाला यूज़ एंगुलर करते हैं जिसका नीचे से मुंह खुला हुआ है। जब हमारे डॉट के साथ कोई और वोवल की साउंड आ जाए और डैश के साथ कोई और वोवल की साउंड आ जाए तो हम डाइफोन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। द साइंस आर रिटन इन द प्लेस ऑफ फर्स्ट वोवल ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो जिस वोवल के साथ हमारी साउंड आ रही होगी तो उसी प्लेस पे हमारा ये डाइफोन्स लगता है। जैसे इसके अंदर हमारा एग्जांपल है पहला पे एबल। तो पे एबल में हमारी एक ही वोवल की साउंड आ रही है जो हमारा डॉट का वोवल है, और डॉट के बाद हमारी और कन्फ्यूज़न करने वाली अलग से वोवल की साउंड आ रही है। तो उस कंडीशन में हम डॉट के कंडीशन में हमने ये वाला एंगुलर सीखा था, तो ये वाला एंगुलर हमारा लगेगा पे एबल। ठीक है। तो आपको साउंड थोड़ी समझ में नहीं आएगी, जब आप बोल के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पे के बाद हमारी और वोवल की साउंड आ रही है, मल्टीपल वोवल की साउंड आ रही है। तो ये हमारा ये वाला यूज़ किया है हमने डाइफोन्स का एंगुलर, ये वाला डॉट वाला पे एबल। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सेइंग। तो एस के साथ एक वोवल फिर एइंग। तो एइंग के लिए हम इसके अंदर ये वाला एंगुलर यूज़ करते हैं सेइंग। हमने ये डाइफोन्स यूज़ किया है। तो इसी तरह आपको सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सभी एग्जांपल्स बना के दिखा देता हूँ। डॉट वाले हैं, पहले एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे इसके अंदर एग्जांपल है कैरिंग, तो कैरिंग। तो यहाँ पे डॉट की वोवल की साउंड आई थी थर्ड प्लेस की, इसलिए हम यहाँ पे एंगुलर ये वाला यूज़ किया गया है। तो जिस वोवल के साथ आ रही है डॉट की तो उसी प्लेस पे हमारा ये लग जाएगा डाइफोन्स। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा अर्लियर, एर्लियर, यहाँ पे लग गया डाइफोन्स। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा अर्लीस्ट, एर्लीस्ट। नेक्स्ट है आइडल, आइडल, आइडिया, सॉरी आइडिया। तो आइडिया में आप देखें ई की वोवल की साउंड आ रही है, डी के बाद या की भी साउंड आ गई, एक और वोवल की साउंड आ गई, इसलिए हमने डाइफोन यूज़ किया है। तो आपको साउंड को ध्यान में रखे हुए सभी की प्रैक्टिस करनी है, तो धीरे धीरे आपको डाइफोन सब समझ में आ जाएंगे। वैसे आप डाइफोन का यूज़ ना भी करें तो भी चलता है, पर आपको प्रैक्टिस करने के बाद डाइफोन्स की ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसके अंदर आइडल, आइडल, क्योंकि आप वोवल भी हैं जो ओमिट कर सकते हैं, इसलिए आप वोवल भी ओमिट करते हैं, छोड़ते हैं तो आप डाइफोन भी ओमिट कर सकते हैं। बस आप एग्जांपल्स देख लीजिए सबके। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा एग्जांपल मैटीरियल, मैटीरियल। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा पियानो, तो पी यानो, यानो की साउंड आई। ठीक है। तो पी ई का वोवल थर्ड प्लेस की, तो यहाँ पे इसके अंदर डाइफोन्स हमारा लग जाएगा। ई की वोवल की साउंड यानो आ रही है, प्या नो। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा रेडियो, रेडियो। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रीवियस, प्रीवियस, डाइफोन्स।
नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा ऑब्वियस, ऑब्वियस। इसके बाद नेक्स्ट है प्रीमियम, प्रीमियम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मीडियम, मीडियम। नेक्स्ट है रिले, रिले। नेक्स्ट है रियल, नेक्स्ट है रियलाइज, रियलाइज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेंस, कॉन्वेंस। नेक्स्ट है कॉन्वेंट। एग्जाम्पल हो गया तो एन इसके अंदर हमारा हाल हो जाएगा और हमारा डाइफोन्स इसके अंदर लग जाएगा। तो इन्हीं सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सभी एग्जांपल्स की। तो हमारे सारे डॉट वाले हैं। और ऐसे एग्जांपल है हमारा कॉर्डियल, कॉर्डियल। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सीइंग, जैसे एग्जांपल आ गया, सेइंग आ गया। तो इन्हीं सभी की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एग्जांपल्स की। तो अगर आपका कोई एग्जांपल में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इन्हीं सभी की आपको एग्जांपल्स की सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे डॉट वाले हो गए। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे डैश वाले दिए गए हैं एग्जांपल में, ये वाला। तो डैश में जैसे कोऑपरेट, तो को के साथ हमारी ओ की वोवल की साउंड आ रही है, फिर हमारे अनदर वोवल की साउंड आ रही है, तो इसके अंदर हम अपर वाला इसके अंदर डाइफोन यूज़ होगा, कोऑपरेट। ये वाला डाइफोन इसके अंदर हमारा यूज़ होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। ये वाला डाइफोन यूज़ होगा इसके अंदर हमारा कोऑपरेशन। नेक्स्ट है फॉलोइंग, फॉलोइंग। नेक्स्ट है ड्राइंग, ड्राइंग। नेक्स्ट है ग्रोइंग। नेक्स्ट नोइंग। तो सब में हमारी डैश की वोवल की साउंड आ रही है, उसके बाद हमारी अनदर वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमने ये वाला एंगुलर यूज़ किया है इसके अंदर। नोइंग जैसे एग्जांपल हो गया ओई, नोइंग। नेक्स्ट है लोअर, लोअर। ठीक है। तो ओ के साथ हमारी एक और वोवल की साउंड आ गई, इसलिए हमने ये वाला करा यूज़। लोअर हो गया, लो, लोएस्ट हो गया। नेक्स्ट है पोएम। नेक्स्ट है शोइंग। इसके बाद ऑकरिंग। नेक्स्ट है ज्वेल, ज्वेल। तो इन्हीं सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज्वेल। ठीक है। तो ये हमारे आपको इतना याद रखना है कि हमारी डॉट वाली कंडीशन में हमारा ये वाला एंगल यूज़ होगा एंड डैश वाली कंडीशन में ये वाला एंगल यूज़ होगा। आपको बस सिंपली एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए इतना ही बहुत है। अब एंगुलर साइन भी याद ना करें, आपको पता चल जाएगा। आपको बस एग्जांपल्स देख लीजिए आप कैसे कैसे इसके अंदर बनते हैं, और ध्यान रखिए कि कौन सा एंगल हमारा कौन सा यूज़ किया जाता है। और भी आप अपनी तरफ से भी वर्ड इसके अंदर बना सकते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर। ठीक है। अपनी आउटलाइन भी आप बना सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 79 वाला पॉइंट भी हमारा कोई डिफरेंस मतलब अलग से नहीं है। ये इसके अंदर बताया गया है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव वोवल्स आर वर्ड क्वेश्चन रिप्रेजेंटेड इन साइन एस। तो ये वाला एंगल इसके अंदर यूज़ किया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन एस एग्जाम्पल है क्वेश्चन। ठीक है। थोड़ा वर्ड में से गलत बन गया आउटलाइन, तो क्वेश्चन ऐसे ये वाला हमारा यूज़ होएगा लास्ट में। नेक्स्ट है यूनियन, यूनियन। ये वाला एंगुलर यूज़ होगा इसके अंदर भी। सजेशन, सजेशन। ठीक है। इन एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलियन जैसे एग्जांपल है, मिलियन। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा गार्डियन। ठीक है। तो इन सभी आपको एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से, और याद रखिए आपका एंगल कौन कौन से हमारे डाइफोन्स हैं। तो 78 79 हमने कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं
नेक्स्ट इसके अंदर हमारा 80 नंबर पॉइंट है। तो 80 नंबर पॉइंट है हमारा मीडियल W। तो हम पॉइंट पूरा पढ़ता हूँ, मैं आपको पूरा समझा दूँगा अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच W combined with the vowel in middle of a word represented by a small semicircle to give a easier or shorter outline। जब हम छोटी आउटलाइन बनाते हैं, मतलब छोटी आउटलाइन करने के लिए जब हमारी मिडल में W की साउंड आती है तो हम वो वोवल के साथ हम उसको मर्ज कर देंगे, वो भी हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब हमारा वोवल हट जाएगा, उसकी जगह हम सेमी सर्कल ये वाला हम यूज़ करेंगे। तो कब का हमारा कौन सा सेमी सर्कल, दो हमारे सेमी सर्कल रिप्रेजेंट किए गए हैं, एक राइट वाला, ये हमारा राइट वाला सेमी सर्कल है और ये हमारा लेफ़्ट वाला सेमी सर्कल है। तो आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं। आगे पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर हमारा लेफ्ट सेमी सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय W फॉलोड बाय डॉट वोवल। तो जब हमारी डॉट वोवल की साउंड आ रही होगी तो हमारी W की भी साउंड आ रही होगी, तो उस कंडीशन में हम लेफ़्ट वाला सेमी सर्कल यूज़ करेंगे। ये वाला हमारा लेफ़्ट वाला सेमी सर्कल यूज़ होगा, वोवल हमारा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एंड राइट सेमी सर्कल रिप्रेजेंट W फॉलोड बाय अ डैश वोवल। तो हमारा डैश वोवल के साथ हमारा जो है राइट वाला सेमी सर्कल यूज़ होगा। तो हमारा वोवल यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, हम इसके अंदर राइट वाला सेमी सर्कल यूज़ कर देंगे डैश की कंडीशन में। तो डॉट की कंडीशन में हमारा लेफ़्ट वाला और डैश की कंडीशन में हमारा राइट वाला यूज़ होगा W, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स अब देख लेते हैं और यहाँ पे आगे लिखा भी गया है द सेमी सर्कल आर रिटन इज द प्लेस ऑफ अ वोवल विद द W कंबाइंड। तो इसके अंदर हमारा जो वोवल है वो हट जाएगा, वोवल की जगह हम इसके अंदर सेमी सर्कल यूज़ कर देंगे। तो आपको वोवल पहचानना है, ऐसे हमारे इसके अंदर लिखा है 12। तो 12 तो डॉट की वोवल की साउंड आ रही है T के साथ, तो इसके अंदर हमारा कौन सा यूज़ होगा, लेफ़्ट सेमी सर्कल विद अ डॉट। तो लेफ़्ट वाला होगा इसके अंदर हमारा, ये वाला हमारा सेमी सर्कल यूज़ हो जाएगा 12। ये हमारा सेकंड प्लेस पे लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड प्लेस की डॉट की वोवल की साउंड आ रही है तो हम सेमी सर्कल इसके अंदर यूज़ कर देंगे लेफ़्ट वाला, ठीक है, डॉट में। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल है 20, ऐसे एग्जाम्पल हो गया। तो 20 में भी हमारा लेफ़्ट वाला सेमी सर्कल यूज़ हो जाएगा इसके अंदर भी डॉट की कंडीशन में। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली इसके अंदर हमारा सेमी सर्कल ये वाला यूज़ होगा, ये हमारा इस प्लेस पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, इसके अंदर हियर विद इसके अंदर ही हमारा लेफ़्ट वाला इसके अंदर सेमी सर्कल रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि डॉट वाली कंडीशन है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सब्सिक्वेंट में भी हमारा इसके अंदर ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। तो इन सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा गुड विल हो गया, गुड विल। तो गुड विल में भी हमारा ये वाला सेमी सर्कल यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा मिसक्वाट। तो मिसक्वाट में भी हमारा इसके अंदर राइट वाला यूज़ हो जाएगा, मिसक्वाट, क्योंकि इसके अंदर क्वा ओ की वोवल की साउंड आ रही है, तो मिसक्वाट में हमारा ये वाला सेमी सर्कल यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा गैस वर्क। तो गैस वर्क में हमारा राइट वाला इसके अंदर होगा कि वर्क में डैश की वोवल की साउंड आ रही है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा गुड वर्क में भी हमारा ऐसे एग्जांपल है, गुड वर्क भी ऐसे बनेगा। तो इन्हीं की एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और देख लीजिए मिडल हमारा कहाँ पर लगा जाएगा। नेक्स्ट हमारी स्पेशल आउटलाइंस आ गए। इसके अंदर हमारी क्वांटिटी होगी स्पेशल आउटलाइन। तो क्वांटिटी हमारी इस तरह रिप्रेजेंट की जाएगी ऑन द लाइन और ये हमारा सेमी सर्कल लग जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर आप सेमी सर्कल भी ना लगाएं, आप ध्यान में रखिए क्वांटिटी हमारा ऐसा बनेगा तब भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा क्वालिफाइड, जैसे एग्जांपल आ गया। तो क्वालिफाइड हमारा इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये हमारा हाल्फ हो जाएगा क्वालिफाइड। नेक्स्ट हमारा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन हमारा इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्लो के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है समवट हमारा हो गया। तो समवट है, इसको हम हाल्फ
कर देंगे, इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इन्हीं स्पेशल आउटलाइंस और वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इन्हीं सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इन एग्जांपल्स की। मीडियल डब्ल्यू का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा 81 नंबर पॉइंट। तो 81 नंबर पॉइंट है हमारा SH, अपवर्ड SH। तो अभी तक हम इसकी साउंड को हम नीचे बनाते आ रहे हैं, पर अब हम अपवर्ड के साथ भी सीखेंगे। तो अपवर्ड वाला है इसके अंदर हमारा द स्ट्रोक SH इज़ रिटन अपवर्ड इन सर्टेन केसेस टू ऑब्टेन बेटर आउटलाइन। तो बेटर आउटलाइन के लिए हम इसको अंदर अपवर्ड भी लिख सकते हैं SH को। हमारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, हम फ्लो के साथ भी इसके अंदर बनाने के लिए हम अपवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमारा एग्जांपल है फिनिश, तो F की साउंड फिर N फिर इसकी साउंड आ गई तो इसके हमारा अपवर्ड लग जाएगा। अगर इसके अंदर हम डाउनवर्ड लगाने की कोशिश भी करते हैं तो डाउनवर्ड हमारा इस तरह लगेगा और ये हमारा समझ में नहीं आ पाएगा, इसका फ्लो भी कोई नहीं बन पाएगा, इसलिए हम इसके अंदर अपवर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा शेव, तो शेव, ठीक है। शेव हम ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा कोई वर्ड फ्लो में नहीं बन पाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी वर्ड में, इसलिए इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल ऐसे दिया गया है, इस कॉन्सोनेंट हमारा अपवर्ड दिया गया है, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा स्विफ्ट एग्जांपल है, स्विफ्ट F इसके अंदर हाल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा डैश, तो D एक वोवल फिर इस कॉन्सोनेंट अपवर्ड डैश। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा फिश एग्जांपल हो गया, फिश हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा ब्रश, ब्र का वोवल फिर इश ब्रश अपवर्ड वाला। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा एसोशिएट, एसोशिएट एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएशन, एसोसिएशन एग्जांपल हो गया हमारा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा एप्रिशिएट, एप्रिशिएट। नेक्स्ट है एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड। नेक्स्ट है एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन। नेक्स्ट है फुलिश, फुलिश। नेक्स्ट है फ्लैश, तो FL की कंडीशन फिर एश, FL का हुक फ्लैश। नेक्स्ट है शेल्व, नेक्स्ट है सोशल, SO का वोवल शो, सोशल। नेक्स्ट है शोल्डर, शोल्डर, सॉरी शोल्डर। तो इन्हीं सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि हमारा अपवर्ड वाला कौन सी कंडीशन में लगेगा, और आप अपनी भी आउटलाइन इसके अंदर बना सकते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, जिससे आप इसके अंदर रीड कर सकें कि हमारी कौन सी आउटलाइन बनाई है। तो ये हमारे एग्जांपल्स थे इससे, तो इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम 82 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। तो 82 नंबर पॉइंट है स्ट्रोक R। तो अभी तक हम लास्ट में जब भी R आता था तो हम इसके अंदर डाउनवर्ड वाला ही सीखते आए हैं कि हमारा डाउनवर्ड R लगता है जब हमारा लास्ट में R की साउंड आती है। तो इसके अंदर हमारा लिखा है टू कीप द आउटलाइन क्लोज टू द लाइन ऑफ राइटिंग द अपवर्ड R इज़ जनरली यूज्ड वेयर R फॉलोज 2 डाउन स्ट्रोक्स। तो जब भी हमारी 2 डाउन स्ट्रोक्स की साउंड आएगी, जैसे 2 डाउन स्ट्रोक्स आ गए तो उसके बाद हमारा जो है अपवर्ड R लिखा जाएगा। जैसे इसके अंदर हमारी आ गई D की साउंड आ गई, फिर D की साउंड आ गई, तो कंडीशन में हमारा अपवर्ड वाला R यूज़ होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ता है कि लास्ट में R की साउंड आती है तो हमारा डाउनवर्ड वाला R यूज़ होता है, पर यहाँ पे आगे रूल चेंज हो जाता है कि जब भी हमारी 2 स्ट्रेट स्ट्रोक आएंगे, डाउन स्ट्रोक्स आएंगे, तो तब भी हमारी इसके अंदर अपवर्ड वाला R यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आगे पॉइंट देख लेते हैं हम। फॉर द सेम रीज़न डाउनवर्ड R इज़ यूज्ड फाइनली आफ्टर 2 स्ट्रेट स्ट्रोक। तो 2 स्ट्रेट स्ट्रोक हो गए हमारे, जैसे
ये वाला स्टेट स्ट्रोक है अपवर्ड वाले। तो इसके बाद हमारी आर की साउंड आती है तो उस कंडीशन में हमारा डाउनवर्ड वाला आर यूज़ हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। जैसे इसके अंदर हमारा एग्जांपल है प्रीपेयर, तो प्री की साउंड आई, फिर पी की साउंड आई, इसके बाद हमारा अपवर्ड वाला यूज़ होगा क्योंकि हमारे डाउन स्ट्रोक्स आ गए 2। इसके बाद हमारा इसके अंदर आर जो है अपवर्ड वाला यूज़ होगा, प्रीपेयर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रोसीडर, तो प्रोसीडर, तो 2 डाउन स्ट्रोक, उसके बाद हमारा अपवर्ड वाला आर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है इसके अंदर अपस्टेयर्स, तो अपस्टेयर्स, स्टेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा डाउन स्टेयर्स हो गया, तो डाउन स्टेयर्स, तो 2 डाउन स्ट्रोक्स आ गए, ये वाला और ये वाला। इसके बाद हमारा अपवर्ड वाला आर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा विजिटर, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा डिस्पेयर, 2 डाउन स्ट्रोक, उसके बाद हमारा अपवर्ड आर यूज़ हुआ है। ये हमारा डाउन स्ट्रोक है, ये भी हमारा डाउन स्ट्रोक है। तो इन्हीं की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो और जैसे इसके अंदर हमारा एग्जांपल है डिसअपीयर, जैसे एग्जांपल हो गया डिसअपीयर। नेक्स्ट है ट्रेजर, ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर, 2 डाउन स्ट्रोक, इसके बाद हमारा अपवर्ड वाला आर लग गया है। नेक्स्ट है हमारा शेक्सपियर, तो शेक्सपियर, ठीक है। तो एक एग्जांपल्स दिए गए हैं हमारा इसके अंदर डाउनवर्ड आर का, इसके अंदर हमारा 2 अप स्ट्रोक लगे हैं, तो उसके बाद हमारा डाउनवर्ड वाला आर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो 2 अप स्ट्रोक लगे हैं रेयर, तो इसके बाद हमारा डाउन स्ट्रोक लगेगा रेयर, ठीक है। तो इन्हीं की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद 83 नंबर पॉइंट है, तो 83 नंबर पॉइंट है स्ट्रोक एस। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके 10 स्ट्रोक्स रिटर्न इन द वर्ड लाइक, तो इसमें हमारे एग्जांपल्स आप देख लेंगे। साइंस ऐसे बनेगा, एस फिर आई फिर एन फिर एस, तो इसके अंदर हम ऐसे नहीं बना सकते साइंस, ठीक है। तो साइंस इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, साइंटिफिक इस तरह, साइनिंग, शेम, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये हमारे डाइफोन्स के ही वर्ड हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है। इसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं। तो पहली हमारी शॉर्ट फॉर्म है डेंजर, तो डेंजर रिप्रेजेंट की जाती है डी कॉन्सोनेंट, फिर जर से रिप्रेजेंट की जाती है, ऑन द लाइन बनता है डी हमारा, तो डेंजर हमारे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आउटलाइन है फाइनेंशियल, एंड फाइनेंशियली रिप्रेजेंट की जाती है एफ एन, फिर एन से रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा मोर्टेज, एंड मोर्टेज रिप्रेजेंट की जाती है एम आर, और फिर गे कॉन्सोनेंट से अबव द लाइन। नेक्स्ट है नेगलेट, एंड नेगलेटेड रिप्रेजेंट की जाती है एन, फिर जी एल से अबव द लाइन, नेगलेट और नेगलेटेड। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस रिप्रेजेंट की जाती है पी आर और के कॉन्सोनेंट से। नेक्स्ट है हमारी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट की जाती है यू कॉन्सोनेंट, फिर सिटी से रिप्रेजेंट की जाती है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है इंग्लिश रिप्रेजेंट की जाती है शॉर्ट फॉर्म इंग कॉन्सोनेंट, फिर इस से इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज, और एक्सचेंज रिप्रेजेंट की जाती है के, फिर एस, फिर चे कॉन्सोनेंट से। नेक्स्ट है हमारा फैमिलियर, एंड फैमिलियरिटी रिप्रेजेंट की जाती है एफ और एम से। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा टेलीग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है टी एल कॉन्सोनेंट, और फिर एम से रिप्रेजेंट किया जाता है टेलीग्राम। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी, और आज का हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सभी कॉन्सोनेंट्स और सभी वर्ड्स की, और आप वोवल भी और डिप्थोंग्स भी ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको जब ओमिट करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है, और आपको स्पीड बढ़ाने में भी और मदद मिलती है, ठीक है। तो आज तक हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।